Okay, good morning class, good morning to all of you. A very good morning. चलिए जल्दी से कमेंट पे आइए सभी के सभी फास्ट. ओके चलिए ओके अमित जी, अमित, बलराम, गोलू, डियर लकी, ओम प्रकाश, राहुल, गुड मॉर्निंग सभी को. सर कैलेंडर स्टार्टिंग है. बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश जी. ठीक है, देखिए जल्दी से सभी कमेंट्स पे आइए. ओके आज हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो चैप्टर है आपका, इसमें एसएससी या स्टेट्स के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके चलिए बात करते क्लास बैंक की. तो बैंक में इसमें से कोई भी चैप्टर नहीं आता, ये बात याद, सॉरी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आता, ये बात आप याद रखिएगा. ओके ओके जय भोले की सर. ओके 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 खुशी दरवाल जी, राहुल मीना जी. ओके चलिए ठीक है. तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. देखिए आज तक आपने क्लास कैलेंडर जिस भी कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी क्या कि उस चीज को कुछ देर के लिए आप साइड कर दीजिएगा. ओके जिस दिन आपका चैप्टर फिनिश होगा उस दिन आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लीजिएगा, आप सारे आंसर दे देंगे. ओके अच्छा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने आज तक पढ़ा है, चाहे वो कोडिंग याद करके पढ़ा हो, जो कोड्स याद करके पढ़ते हैं वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही बढ़िया होते हैं, लेकिन आज के समय में जो कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं. ओके चलिए वहां पे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो ये बात याद रखिएगा कि वहां पर जो आपको आंसर देने होते हैं वो कोडिंग से अगर देंगे आप तो गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं. ओके हम जो पढ़ेंगे कैलेंडर को वो बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, आपको कोई फॉर्मूला कोई कोड्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके फर्स्ट क्लास जो होगी हमारी आज की वो बहुत ही बेसिक क्लास होगी. सिर्फ हम कैलेंडर के बारे में एक बार जानेंगे क्या होता है कैलेंडर, किस प्रकार के इसमें डेज होते हैं. ओके नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मेरा काम ये नहीं है सीधे क्वेश्चंस को बता देना, सीधा ट्रिक बता देना. ठीक है, हमको कैलेंडर बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना है ताकि कैसे भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाए आप उसके आसानी से आंसर दे सकें. ओके चलिए ओके राम राम गुरुजी. ओके देखिए क्लास बात करते हैं कैलेंडर की. तो बस मुझे एक बात बताइए क्लास कि कैलेंडर के अंदर कुल कितने टाइप्स के वर्ष होते हैं, कितने टाइप के वर्ष होते हैं. ओके चलिए सर जैसे आपने पूछा कितने टाइप के वर्ष होते हैं तो हमको 2 चीज याद आती है. ओके अच्छा, एक वर्ष होता है आपका कैसा, नॉर्मल, हाँ या ना. चलिए बिल्कुल सर, एक होता है हमारा नॉर्मल यानी कि साधारण वर्ष. ओके एक होता है हमारा साधारण वर्ष. चलिए लेकिन सर एक होता है हमारा कौन सा वर्ष, तो सर एक होता है हमारा कैसा, लीप ईयर. ओके एक होता है हमारा कौन सा, लीप ईयर. ओके क्लास बिल्कुल सर, एक होता है हमारा लीप वर्ष. क्लियर है. चलिए जैसे आप बात करते हैं नॉर्मल ईयर की और लीप ईयर की, तो हम जानते हैं सर कि नॉर्मल ईयर का मतलब होता है कि इसमें एक साल में कुल 365 दिन होते हैं. बात करते हैं लीप ईयर की तो इसमें एक साल में कुल 66 दिन होते हैं. कितने, 366 दिन होते हैं. ओके चलिए सर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वर्ष हमारा लीप वर्ष है या हमारा साधारण ईयर है, कोई भी वर्ष हमारा लीप वर्ष है या साधारण ईयर है. ओके चलिए आप ये नहीं कह सकते कि सर 360 या 365. ठीक है, ये 366 और 365 ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, ये डिफरेंस किसकी वजह से आया. तो सर बहुत बेसिक सी बात है कि जो लीप वर्ष होता है इसके अंदर जब फेब के महीने में फरवरी में 29 दिन आते हैं उसकी वजह से बन जाता है आपका लीप वर्ष. और नॉर्मल में बात करते तो यहाँ पे फरवरी के मंथ में कुल 28 दिन होते हैं. ये कहलाता है आपका क्या, साधारण वर्ष. ओके ये कहलाता है क्लास आपका क्या, साधारण वर्ष. तो देखिए जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या कि सर बताइए कि 212, क्या 212 एक लीप वर्ष है, क्या 212 एक लीप वर्ष है. तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी वर्ष आपका लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है. ओके तो क्लास उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है. किससे डिवाइड करना पड़ता है क्लास,
4 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं 2012 को 4 से डिवाइड करूंगा, क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सर, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या निकल कर आया? इसका मतलब निकल कर आया कि सर यहाँ पर 2012 में जो फरवरी का मंथ होगा उसमें कुल कितने महीने होंगे, सॉरी कितने दिन होंगे आपके? 29 डेज। यही तो बात होती है, यस और नो? बिल्कुल, कैलेंडर रेलवे में भी आएगा बलराम जी, ओके। चलिए, तो मैंने क्या बोला आपको, जैसे आपने इस पूरे ईयर को 4 से डिवाइड किया तो आपका मतलब क्या हुआ सर? ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है आपका? ये लीप वर्ष। तो लीप वर्ष निकालने के लिए क्या किया हमने? क्लास 4 से डिवाइड किया, ओके। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे नंबर को आप 4 से डिवाइड करो। अगर आप लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करते हो और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड होता है आपका, तो इसका मतलब वो क्या है? आपका एक लीप वर्ष है, ओके। चलिए, नेक्स्ट मैं बोलता हूं आपको क्या कि क्लास 1992, जल्दी से बताइए, क्या एक लिए लीप वर्ष है? 1992 क्या एक ये लीप वर्ष है? मैं कहता हूं क्लास 1882 क्या ये एक लीप वर्ष है? क्या ये एक लीप वर्ष है? मैं कहता हूं क्लास आपसे 4 1800 क्या ये एक लीप वर्ष है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या ये एक लीप वर्ष है? पटवार में भी आता है सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बैंक को छोड़कर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है क्लास। बैंक को छोड़कर जितनी भी आपके स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं वहां पर कैलेंडर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बेसिकली कैलेंडर और क्लॉक दो ऐसे चैप्टर होते हैं, या आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर है जो रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, ओके। चलिए, जब कभी आप एसएससी का मेंस देंगे सीजीएल का, तो वहां पर आपको कैलेंडर के और क्लॉक के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैथ्स का टॉपिक है आपका। चलिए आगे चलते हैं, ओके। तो यहां ध्यान से देखेंगे, जैसे ही आप 92 लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं 4 से, क्या डिवाइड होगा? बिल्कुल सर, डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इस साल में फरवरी के महीने में कुल कितने दिन होंगे आपके? 29 दिन, यस और नो? बिल्कुल सर। चलिए आगे बात करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 4 से। क्या ये डिवाइड हो रहा है 4 से? सर 1882 यानी कि लास्ट का 82 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास? ये कैसा वर्ष है आपका? साधारण वर्ष। उस साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? कुल 28 दिन, ओके। चलिए आगे चलते, क्लास क्या, अब आपसे पूछा गया है क्लास की 1800, ठीक है। तो बताएंगे आपकी 1800 जो है आपका, क्या है कि लीप वर्ष है? सर देखो, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो सर 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। लेकिन 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 मैंने क्या कहा था आपको? लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखिए, यस और नो? बिल्कुल सर, लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखिए, क्या डिवाइड होगा? सर बिल्कुल 0 0 है, ठीक है। तो यानी कि पूरा पूरा गया हुआ है। लेकिन क्लास याद रखिएगा, ये आपका वर्ष नहीं है, ये आपका वर्ष नहीं है, ये आपका क्या है? तो क्लास ये है आपकी शताब्दी। क्या है क्लास? ये आपकी है शताब्दी। और शताब्दी का मतलब क्या होता है? जहां पे लास्ट में क्या लगे हो? 2 जीरो। ये बात याद रखिएगा, जहां पे लास्ट में क्या लगे हो क्लास? 2 जीरो। और शताब्दी को हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? तो शताब्दी को हमेशा डिवाइड करते हैं किससे? 400 से, ओके। शताब्दी को किससे डिवाइड करते हैं क्लास? 400 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी के लिए इतना जान लीजिए। क्या 400 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा जा रहा है? सर नहीं जा रहा है ना, 400 से डिवाइड करने पर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये एक लीप वर्ष नहीं है। तो ये कैसा वर्ष हो गया? साधारण। और साधारण वर्ष में फरवरी में कुल कितने दिन होते क्लास? 28 दिन होते हैं, यस और नो? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपसे बोलता हूं नंबर 5, बताइए क्या 1901 लीप वर्ष है? क्या 1901 लीप वर्ष है? मैं आपसे कहता हूं क्या 2001 लीप वर्ष है? जल्दी से बताइए, क्या 2001 लीप वर्ष है? तो देखिए सर, अगर हम बात करते हैं 1900 की शताब्दी है, हाँ या ना? 400 से डिवाइड किया, क्या ये डिवाइड हो रहा है? चलो 2000 को 400 डिवाइड किया, क्या ये डिवाइड हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने 400 से डिवाइड किया 1900 को, तो सर पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो कैसा वर्ष हो गया आपका? ये साधारण वर्ष। तो कितने दिन हुए इसमें? कुल 28। लेकिन जैसे मैंने 2000 को 400 से डिवाइड किया, सर पूरा पूरा गया। इसका मतलब ये कैसा वर्ष है आपका? एक लीप वर्ष है। तो यानी कि यहाँ पर कुल कितने दिन हो गए फरवरी के महीने में? 29 दिन, यस और नो? बिल्कुल सर, 29 डेज होंगे आपके इसमें, ओके। चलिए, यहां तक किसी को डाउट है जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट।
अमित यादव जी कह रहे हैं वॉइस सही नहीं आ रही। एक बार क्लास कमेंट कीजिए कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम है। चलिए, क्लियर है क्लास? आई होप ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको लीप वर्ष चेक करना हो तो देखो, ईयर के लिए तो आप क्या करेंगे क्लास, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। यस और नो, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ईयर यानी कि वर्ष के लिए तो सीधी सी बात क्या आती है कि वर्ष के लिए तो आप डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। लेकिन क्लास शताब्दी के लिए आप डिवाइड किससे करेंगे, तो शताब्दी के लिए आप डिवाइड करेंगे 400 से। ओके, इतना क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। ओके ओके, गुड गुड गुड। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं क्लास, हम वर्ष को डिवाइड करते हैं 4 से, लेकिन शताब्दी को डिवाइड किससे करते हैं, 400 से। ओके, चलिए सर, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है, एक बात मुझे ये समझ में नहीं आती है कि देखो, मैंने कहा कि 1896। चलिए जल्दी से बताइए कि क्या ये एक लीप वर्ष है, क्या ये एक लीप वर्ष है? बिल्कुल सर, एक ये लीप वर्ष है। जैसे इसके हम लास्ट की 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक लीप वर्ष है, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। देखिए, 2000 आपका एक लीप वर्ष है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद में 2004 आपका क्या है, लीप वर्ष। फिर 2008 क्या है आपका, लीप वर्ष। 2012 लीप वर्ष। तो सर इससे हमें क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि सर हर 4 साल में हमारा लीप वर्ष रिपीट होता है, या हमारा सॉरी लीप वर्ष हमारा आपको मिल जाता है कैलेंडर के अंदर। ओके, हर 4 साल में हमारा लीप वर्ष आपके सामने नजर आ जाता है। यस और नो? बिल्कुल सर। तो देखिए, जैसे 1896 को देखा तो सर ये लीप वर्ष है। इसके बाद में अगर 4 साल की बात करते हैं तो क्या 1901 लीप वर्ष है? क्या 1901 लीप वर्ष है? सर जी नहीं है। अभी तो बताया था मैंने आपको, यहाँ पर 1900 आपका लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 400 से डिवाइड करने पर कितना आया आपका, फरवरी में 28 दिन होते हैं। बिल्कुल सर, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। 1904 क्या ये एक लीप वर्ष है? बिल्कुल सर, ये एक लीप वर्ष है। सर आपने तो अभी बताया कि हर 4 साल में आपका लीप वर्ष क्या होता है, आ जाता है, रिपीट हो जाता है। लेकिन यहां पर लीप वर्ष को आने में कुल कितना समय लग गया क्लास, 8 साल। तो ये कैसे हुआ? ठीक है, ये कैसे हुआ? क्लियर है? तो देखो आगे बात करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला आपको क्या कि 2000 आपका क्या एक लीप वर्ष है। क्लियर है? अच्छा, 2000 आपका एक लीप वर्ष है। अच्छा, 2000 आपका एक साधारण वर्ष है, 2002 आपका साधारण वर्ष है, 2003 आपका साधारण वर्ष है। तो सर 2004 आपका एक लीप वर्ष कैसे हुआ? 2004 आपका एक लीप वर्ष कैसे हुआ? अब यहां देखेंगे ध्यान से कि सर ऐसा क्या हुआ कि यहां पर 366 दिन होते हैं। ऐसा क्या होता है लीप वर्ष में कि यहां पर एक 366 दिन होते हैं। ओके, बस अब यही समझना है हमें। ओके, तो देखिए, चलिए आगे चलते हैं। ओके, देखिए क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बात करते हैं हम फर्स्ट ईयर की, ओके, हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, तो देखो पहले साल के अंदर हमारे 365 दिन हुए। ओके, पहले साल में कुल कितने दिन हुए क्लास आपके, 365 दिन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पूरे 365 दिन नहीं होते हैं। ओके, 365 दिन और कुछ 6 घंटे होते हैं। हालांकि पूरे 6 घंटे भी नहीं होते हैं, वो आपके 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं। ओके, तो एक साल के अंदर 365 दिन पूरे पूरे होते हैं और लगभग 6 घंटे होते हैं अप्रॉक्स, लगभग। ओके, अप्रॉक्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्लास, तो सेकेंड ईयर की बात करते हैं। तो यहां पर फिर 365 दिन, हाँ या ना? बिल्कुल। और यहां पर भी आपके 6 आवर्स होते हैं। ओके, तो देखो आपने पहले साल में पूरे 365 दिन ले लिया, आपने 6 आवर को छोड़ दिया। फिर सेकेंड ईयर में आपने 365 दिन ले लिया, फिर आपने 6 आवर्स को छोड़ दिया। चलिए क्लास आगे चलते हैं। सर जैसे हम थर्ड ईयर की बात करते हैं, फिर वही 365 दिन लिया, ठीक है, और हमने 6 आवर्स को छोड़ दिया। ओके, 6 आवर्स को हमने क्या करा क्लास, छोड़ दिया। और जैसे हम फोर्थ ईयर के ऊपर आते हैं
तो फोर्थ ईयर पे आते के साथ ही 365 दिन तो आपके ये हो गए। अच्छा 6 आवर्स आपके ये हैं, तो जो पिछले 3 आपने 6 घंटे छोड़े थे, तो 6 12 6 18 और 6 24, तो यहां पर आके आपके क्या पूरे 24 घंटे इकट्ठे काउंट कर लिए जाते हैं। और जब ये इकट्ठे काउंट किए जाते हैं तो 24 घंटे मतलब क्या होता है, एक दिन, यानी कि 1 डे। तो इसीलिए क्लास यहां पर 365 दिन प्लस 1, तो कुल कितने दिन होते हैं आपके, 366 दिन होते हैं सर। ठीक है, कितने दिन होते हैं क्लास, 366 दिन। इसका मतलब कि हर 4 साल में आपका एक लीप वर्ष आपका क्या होता है, रिपीट होता रहता है। क्लियर है क्लास यहां तक? कोई डाउट किसी को, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट। बिल्कुल, पर एक बात याद रखिएगा, ये 6 आवर्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ये आपके 5 आवर्स और कुछ मिनट होते हैं। ओके, 5 आवर्स कुछ मिनट होते हैं। सर जैसा आपने बताया इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो देखो अगर 2000 आपका एक लीप वर्ष है, तो 2004 फिर लीप वर्ष हो गया, 2008 लीप वर्ष हो गया, 2012 लीप वर्ष हो गया। यस और नो? बिल्कुल सर, यानी कि हर 4 साल में आपका लीप वर्ष आ रहा है, हर 4 साल के गैप में आपका क्या आ रहा है, लीप वर्ष आ रहा है। तो सर यहां पर क्या हुआ था कि 1896 लीप वर्ष था, 1900 आपका लीप वर्ष नहीं हुआ, 1904 आपका लीप वर्ष हुआ। तो यानी कि ये लीप वर्ष, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं था। तो सर यहां पर आपका 8 साल का गैप क्यों आया, यहां पर आपका 8 साल का गैप क्यों आया? तो देखो क्लास ध्यान से देखेंगे, ये जो गैप आया ये किसकी वजह से आया है क्लास, शताब्दी की वजह से आया। किसकी वजह से आया क्लास, शताब्दी की वजह से आया है। और देखिए यहां पर अब ध्यान से देखेंगे आप, मैंने क्या बोला आपको क्लास, मैंने आपको ये कहा कि यहां पर हर 6 घंटे में, सॉरी हर साल में 6 घंटे आपके क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, जिन्हें आप शुरू के 3 साल में काउंट ना करके सीधा चौथे साल पे काउंट करते हैं। तो 6 करके 6 चौक 24, एक घंटा सॉरी एक दिन बनाते हैं। तो 365 और एक 366 दिन। तो ऐसा क्या होता है कि सेंचुरी पे जाकर वो लीप वर्ष काउंट नहीं होता, या फिर 400 साल में जाकर लीप वर्ष काउंट होता है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो ध्यान से देखेंगे अब आप, मैंने क्या बताया कि 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, तो जब टोटल करते हैं ना, तो यहां पर क्लास पूरे 24 घंटे नहीं होते हैं, यहां पर भी कितने होते हैं आपके, 23 घंटे और कुछ मिनट, हाँ या ना? बिल्कुल सर, 23 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। जब ये 23 घंटे कुछ मिनट है, यानी कि पूरे 24 घंटे नहीं हो रहे, तो कुछ मिनट, ठीक है, कुछ मिनट क्या हो रहे हैं क्लास, यहाँ पर कुछ मिनट यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, माइनस, हाँ या ना? तो ये कुछ मिनट कम हो रहे हैं, तो ये कुछ मिनट क्लास हर साल तक कम होते 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 क्या होते हैं, पूरे 100 साल में जाकर इस प्रकार से नीचे आएंगे, और पूरे 100 साल में 100 ईयर में जाकर क्या करते हैं, एक दिन 1 डे कम कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, शताब्दी पर पहुंचकर आपका एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए क्या हुआ क्लास, ये एक दिन यहाँ पे कम होने की वजह से क्या हो गया आपका, ये लीप वर्ष नहीं होता, इसीलिए आपका 8 साल का गैप आ जाता है। ओके, इसीलिए 2 लीप वर्ष में यहाँ पर क्या होता है, आपका 8 साल का गैप नजर आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें क्लास अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करती है। ओके, अच्छा वो मिनट आपके एग्जैक्ट क्या होते हैं, यहां पर आकर भी अब कुछ मिनट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 400 सालों में कैलकुलेट होकर और फिर से पूरा एक दिन बना देते हैं। तो हर 400 सालों में फिर क्या होता है, आपकी शताब्दी एक लीप वर्ष बन जाती है। ओके, जैसे बताया था मैंने आपको कि 1600 की बात करते हैं, अगर देखो 1600 क्या होगा आपका, एक लीप शताब्दी होगी। 2000 आपकी क्या होगी, आपकी एक लीप शताब्दी होगी। ठीक है, इससे पहले 1200 क्या थी, आपकी लीप शताब्दी थी। तो ये सारा का सारा क्लास अर्थ की रोटेशन पर डिपेंड करता है, और एग्जाम में आपका इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बताया है कि 366 दिन कैसे होते हैं। ठीक है, कभी कभी लीप वर्ष में 8 साल का गैप कैसे आ जाता है, ये 366 यानी कि 366 दिन कैसे होते हैं। ओके, चलिए अभी तक के लिए इतना मुझे बताइए कि क्या किसी को यहाँ पर डाउट है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास, क्या यहाँ पर किसी को डाउट है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल सचिन जी सही कहा था, 5 आवर्स 48 मिनट होता है, लगभग बताया मैंने आपको। ओके, चलिए हालांकि एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था ये। ओके, चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास, यहां तक किसी को डाउट कोई। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसका आंसर देना है क्या,
लिखिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, विषम निकालो। ओके, फाइंड ऑड। चलिए फाइंड द ऑड लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए दीजिए आंसर। फाइंड द ऑड। नो नो, ओके सर। सर रवि कुमार कह रहे हैं सर 1896 वाला। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ रवि जी। डोंट वरी, बता देता हूँ मैं अभी। ओके, पहले इसका आंसर दीजिए एक बार आप। बिल्कुल क्लास, राइट आंसर इज सी। ओके, द राइट आंसर इज सी। बिल्कुल रवि कुमार जी, कमेंट पढ़ लिया मैंने आपका, टेंशन मत लीजिए, देता हूं अभी आपको आपका आंसर। ओके, चलिए द राइट आंसर इज विकास अग्रवाल। बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। क्यों? देखो सभी को आप 4 से डिवाइड करके देखो, इसको 4 से डिवाइड करोगे आप, क्या पूरा पूरा डिवाइड हुआ? क्या पूरा पूरा डिवाइड हुआ? सर नहीं हुआ। ठीक है, क्या हो गया आपका ये कि ये साधारण वर्ष। इसको 400 से डिवाइड करो, क्या पूरा पूरा डिवाइड हुआ? क्योंकि शताब्दी है क्लास ये। क्या डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। इसको 400 से डिवाइड करो, डिवाइड हुआ? नहीं हुआ। इसको 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हुआ? बिल्कुल सर, दिस इज द लीप ईयर, दिस इज द लीप ईयर। इसीलिए क्या हो गया, बाकी तीनों से अलग हो गया। ओके, दिस इज द लीप ईयर। ओके क्लास, ओके बलराम जी, ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अच्छा रवि जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया मुझे कि कैसे हुआ ये, आपने जो बताया कि 1896 आपका एक लीप वर्ष है, लेकिन 1900 लीप वर्ष नहीं है, पर 1904 लीप वर्ष है, कि यानी कि ये 8 साल का गैप कैसे आया? यस और नो? चलिए रवि जी का क्वेश्चन है ये, रवि जी देख लीजिए यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया था अभी? मैंने आपको ये बताया कि देखो हर साल में 365 दिन प्लस क्या होते हैं 6 आवर्स, और वो 6 आवर्स नहीं होते, वो 5 आवर्स कुछ मिनट होते हैं, हाँ या ना? चलिए फिर इस प्रकार से 4 सालों में क्या होता है क्लास आपका 365 दिन प्लस 23 घंटे कुछ मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको पूरा 24 घंटे मानकर एक दिन बढ़ा देते हैं, और हर 4 साल को इसको क्या बोलते हैं? 366 वर्ष, यानी कि ये हो गया आपका क्या? लीप ईयर। यस और नो? बिल्कुल सर, ये हो गया आपका क्या? लीप ईयर। तो देखो मैंने क्या बोला क्लास, यहां पर एक साल आप एक दिन बढ़ाते तो हैं, लेकिन वो तब भी पूरा 24 घंटे नहीं है, ये पूरा 24 घंटे नहीं होता, ये होता आपका 23 घंटे और कुछ मिनट। ठीक है क्लास, तो देखो यानी कि पूरा एक दिन बनने में थोड़ा समय कम रह गया, और ये जो समय कम है ये हर 4 साल में होगा ऐसा। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखेंगे अब आप, तो देखो शुरुआत के मैंने बोला ये 4 ईयर, हाँ या ना? चलो 4 ईयर में क्या होता है? 365 दिन होंगे आपके, पूरे पूरे होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल सर 365 दिन होंगे, प्लस 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो मिलकर कितना बनाते हैं? 366 दिन बनाते हैं। यस और नो? लेकिन मैंने क्या बताया आपको अभी अभी क्लास, कि पूरे 24 घंटे नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके 23 घंटे और कुछ मिनट। यस और नो? बिल्कुल सर, 23 घंटे कुछ मिनट होते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से फिर आगे चलते हैं 8 ईयर। ठीक है, 8 साल बाद फिर लीप पर आएगा आपका, तो यहां पर सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, 365 दिन। ठीक है, ओके, अच्छा 365 दिन होंगे, प्लस क्या होगा? 23 घंटे और कुछ मिनट। हालांकि 366 दिन बोलेंगे इसको हम, लेकिन पूरा 24 घंटे तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, कुछ मिनट कम हो रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से क्या होगा कि आपके हर 4 साल में, देखो एक पूरे साल में लगभग यहाँ पर आपको कुछ समय कम हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ समय कम हो रहा है, तो इस प्रकार से आप चलते जाएंगे। ठीक है, और 96 पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 92 हो गया, 96 हो गया, और 00 शताब्दी आ गई। ओके, तो ऐसे कम होते 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 क्या होता है क्लास, कि यहाँ पर कम आते आते कुछ मिनट जो होते हैं ना, कुछ मिनट जो कम कर रहे हैं, ये कम को करते 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 पूरे एक लास्ट में जाकर और 24 घंटे क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं पूरे 100 सालों में जाके। ठीक है, 24 घंटे कम कर देते हैं पूरे 100 सालों में जाकर, लगभग 24 घंटे। और 24 घंटे कम करने का मतलब क्या हुआ? एक दिन कम हो गया, इसीलिए शताब्दी पर आकर क्या होता है आपका? 365 दिन ही रह जाता है। यस और नो? क्लियर है? चलिए, इसलिए यहां पर क्या हुआ क्लास आपका? ये आपका लीप वर्ष नहीं हुआ। ठीक है रवि जी, कोई डाउट यहां तक आपको?
बिल्कुल, देखो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया, ठीक है, कि 23 आवर्स 15 मिनट और 53 सेकंड होते हैं, ठीक है। चलिए ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू सर, थैंक यू राज राज जी, ठीक है। ओके चलिए क्लास, तो सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, आगे चलते हैं हम। ओके गुड गुड गुड, चलिए ओके देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो जैसा कि आपने देखा होगा जब आपका जन्म होता है, ठीक है, पैदा होते हैं, जैसे कि आज के दिन मैं पैदा हुआ था, ओके ठीक है। तो आज के दिन जैसे मैं पैदा हुआ था, तो देखो हम जब पैदा होते तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है डीओबी, ओके, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो किसके हिसाब से देखी जाती है, वो सन के हिसाब से देखी जाती है, सन यानी कि सूर्य, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। लेकिन और ये सूर्य के हिसाब से कौन सा कैलेंडर चलता है हमारा क्लास, तो ये चलता है हमारा इंग्लिश कैलेंडर, हाँ या ना, इंग्लिश कैलेंडर। इसीलिए हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो सूर्य के अकॉर्डिंग देखी जाती है, सूरज के हिसाब से हमारा इंग्लिश कैलेंडर चलता है, यस और नो, बिल्कुल। लेकिन एक होता है आपका पंचांग, होता है पंचांग आपका, बिल्कुल। तो जो आपका नाम रखा जाता है, क्लास रखते हैं ना, आपके पंडित वगैरह आते हैं आपके नाम रखने के लिए, नामकरण के लिए, तो जो पंचांग होता है आपका वो किसके हिसाब से चलता है, तो वो चलता है आपका मून के हिसाब से, ठीक है। जो पंचांग होता है आपका किसके हिसाब से चलता है क्लास, वो चलता है आपका मून, चंद्रमा के हिसाब से होता है ना। जब चंद्रमा पूरा हो जाता है, पूर्णिमा बन जाती है 15 दिनों में, फिर घटना शुरू होता है, जैसे पूरा गायब हो जाता है तो अमावस्या बन जाती है आपकी, ओके। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, ओके सर। अब बात करते हैं क्या, कि हर वर्ष के अंदर, प्रत्येक वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं, बात करते हैं एक वर्ष के अंदर कितने, सॉरी हर एक वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि लीप वर्ष हर 4 साल में आता है। जैसे मैंने कहा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, हाँ या ना। चलिए इन 5 सालों के अंदर, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ईयर्स, ओके। अच्छा यहाँ पर हो गया आपके क्या, लीप वर्ष। तो देखो हर 5 सालों के अंदर, हर 5 सालों में कितने लीप वर्ष आए क्लास आपके, तो सर हमारा तो एक ही लीप वर्ष आया है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। हर 5 साल में कितने लीप वर्ष आए हमारे, सर एक, तो 5 साल में कितने लीप वर्ष आए क्लास, एक लीप वर्ष आए, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, सर 10 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो देखो अगर हम आगे चलते हैं इस प्रकार से 2010 तक, तो एक 2004 और एक 2008 आपका लीप वर्ष हो गया, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये हो गए हमारे 2 लीप वर्ष। आगे बात करते क्लास 15, तो 15 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो देखो एक होगा 2004, 2008 और 2012, तो कुल कितने लीप वर्ष होंगे क्लास यहाँ पर आपके, 3 लीप वर्ष, हाँ या ना, बिल्कुल सर। 5 साल में 1 लीप वर्ष, 10 साल में 2 लीप वर्ष, 15 साल में 3 लीप वर्ष, ठीक है। अच्छा इस प्रकार से काउंट करने से बढ़िया पता क्या है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा, क्या कि आप इसको क्या करो क्लास 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, और जितने पे जा रहा है उतना ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 5 से पहले लगभग कितने पे जाएगा, 4 एकम 4, बिल्कुल। 10 पे अगर 4 से डिवाइड करोगे आप तो 4 दूनी 8, 2 पे गया। 15 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 तिया 12, यस और नो। ऐसे मैं कहता हूं आपको 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो क्या क्लास 4 से आप क्या कर दोगे डिवाइड, और देखो 4 छिक 24, 4 छिक 24, तो यानी कि 25 में कितने हो गए आपके, 6 लीप वर्ष, हाँ या ना, 6 लीप वर्ष। क्लियर है क्लास, कोई डाउट यहां तक, तो बस देखिए आप खुद काउंट कर सकते हैं यहां पर। जैसे मैं अगर 2001 से बात करता हूं, शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से बात कर रहा हूं क्लास, ये बात ध्यान से सुनिएगा कि वर्ष के शुरुआत से मैं बात करता हूं आपको यहां पर, तो ध्यान से सुनिए। 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024, कुल कितने लीप वर्ष हो गए आपके, 6। डायरेक्ट निकाल लो, 4 से डिवाइड करो, जितने पे जाता है आपका उतना लीप वर्ष होगा आपका, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्लास कि हर 10 साल में 2 लीप वर्ष होंगे, कैसे, देखिए ध्यान से देखेंगे अब आप, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूं आपसे क्लास क्या, कि चलिए मुझे बताइए कि 2005 से 2015 तक, ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे, जल्दी बताइए। 5 से 2015 तक कितने लीप वर्ष होंगे, क्योंकि देखो ये 10 साल है ना, यस और नो, बिल्कुल सर 10 साल हैं ये आपके। तो देखो
कितने लीप वर्ष होंगे सर? सर 2 लीप वर्ष होंगे। कौन कौन से? एक तो सर हमारा होगा 2008 और एक होगा 2012। बिल्कुल सर। तो कितने लीप वर्ष होंगे सर? 2 लीप वर्ष होंगे। लेकिन मैं यही क्वेश्चन चेंज कर देता हूं कि सर 2003 से लेकर 2013 तक, अब बताइए 10 साल तो अब भी हैं आपके, तो अब कितने लीप वर्ष होंगे आपके? तो सर यहां क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, 2004, 2008 और 2012। बिल्कुल सर। अब इन्हीं 10 सालों में कितने लीप वर्ष हो गए आपके? 3 लीप वर्ष हो गए हैं। ओके, कितने लीप वर्ष हो गए हैं? 3 लीप वर्ष। तो बस ये बात याद रखिएगा आप क्या, कि जो ये आपका आंसर मिला है ना, ठीक है, ये जो आपका आंसर निकालना सीखा है आपने लीप वर्ष का, तो ये कैसा होता है क्लास? ये प्रथम वर्ष में, ठीक है। तो कैसे होते हैं? प्रथम वर्ष में। प्रथम, ठीक है, प्रथम मैंने बोल दिया, प्रथम 5 वर्ष, प्रथम 10 वर्ष, ठीक है, प्रथम 15 वर्ष, प्रथम 25 वर्ष, ठीक है, इनमें होते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट साल दे दिया गया तो आपको इस प्रकार से देखना होगा। क्लियर है यहां तक? अगर सिंपल पूछा गया कि बताइए प्रथम 60 में, बोल दिया आपसे कि बताइए कि प्रथम 60 वर्ष में, प्रथम 60 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर जा रहा है क्लास ये, ठीक है, उतने आप क्या हो जाएंगे? लीप वर्ष हो जाएंगे। ओके, चलिए, डाउट किसी को यहां तक? जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश, रवि, पवन, सचिन, सुमन यादव, राहुल, सुषमा, गुड गुड, राहुल मीना जी, ग्रेट। चलिए, अमेजिंग, ठीक है क्लास, बिल्कुल 15। चलिए, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट किसी को यहां तक? तो चलिए, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप। एक शताब्दी में कुल कितने वर्ष, ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष, या इनको क्या बोलते हैं लीप वर्ष क्लास, और अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष होंगे, ठीक है। एक शताब्दी में कुल कितने वर्ष या सॉरी कितने लीप वर्ष या अधिवर्ष होंगे? जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। सचिन मीना जी का 2 आंसर है सर, 24 और 25। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए, ओके क्लास, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, देखिए, ओके, ठीक है, सुमन यादव, अमित मीना, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए क्लास, ध्यान से देखेंगे आप। मैं आपसे कहता हूं क्या, कि पहले 100 वर्ष में, ठीक है, पहले 100 वर्ष, ठीक है। चलो देखो, पहले 100 वर्ष में क्लास हम बात करते हैं लीप वर्ष की, ठीक है। देखो, प्रथम 100 वर्ष में तो पहला लीप वर्ष कब आएगा? 4 पे, फिर 8, हाँ या ना, फिर 12, फिर 16, इस प्रकार से चलता जाएगा। यस और नो? बिल्कुल सर, चलता जाएगा। फिर आएगा 92, 96, 00, यस और नो? हाँ या ना? 00 यानी क्या हो गया यहाँ पर आपका 100। क्लियर है क्लास? तो ये क्या होंगे आपके लीप वर्ष? बिल्कुल सर, लीप वर्ष होंगे। तो देखो, यह लीप वर्ष हम कैसे निकाल सकते हैं, कि सिंपल 100 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। कितने पे गया क्लास? 25 पर गया, हाँ या ना? चलिए, तो 25 पर गया। तो देखिए, ओके, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या कहा था क्लास, कि देखो आप हर नंबर को, हर साल को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए, मैंने 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो लीप वर्ष है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शताब्दी कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होती है। शताब्दी को डिवाइड किससे करना पड़ता है क्लास? तो सर शताब्दी को 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो क्या पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है? सर नहीं जा रहा। तो यानी कि ये लास्ट वाला आपका एक लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए 25 माइनस 1, तो कुल कितने वर्ष होंगे आपके लीप वर्ष 100 साल में? पहले 100 सालों में सर 24 होंगे, हाँ या ना? कितने होंगे क्लास? 24, यस और नो? बिल्कुल। तो बस यही तो बताना था आपको क्या क्लास, कि प्रथम 100 सालों में, ठीक है, तो फर्स्ट 100 ईयर में, प्रथम 100 साल के अंदर जो आपके लीप वर्ष कितने होंगे? वो 24 होंगे, ठीक है। ये लीजिए, ये हो गए आपके
क्लियर है सर? क्यों होंगे 24? क्योंकि लास्ट में जो 100 नंबर है आपका क्लास, 100 तो आपकी शताब्दी है, और शताब्दी किससे डिवाइड करते हैं? 400 से, तो इसीलिए एक कम कर देंगे क्योंकि ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। तो बचे कितने? 25 माइनस 1 24। क्लियर है? आगे देखते हैं। फिर मैं बात करता हूं कि सर प्रथम 200 सालों में, प्रथम 200 शुरुआत के 200 सालों में, ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे? तो बहुत सिंपल है, प्रथम 100 साल में 24 हैं, तो अब कितने हो जाएंगे? 24 और 24 सर 48, हाँ या ना? बिल्कुल सर 48 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, चलिए 300 सालों की बात करते हैं क्लास। तो देखो प्रथम 300 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो सर 24 और ऐड कितने हो गए आपके? 72, यानी कि 72। सर प्रथम 400 ईयर्स में, प्रथम 400 ईयर्स में सर कितने लीप वर्ष होंगे? चलिए मोस्टली बच्चे यहां पे क्या आंसर देंगे क्लास? यहां पर कितने आंसर देंगे? 96, ठीक है, क्या आंसर देंगे? 96। लेकिन 96 आपका एक गलत आंसर है। क्यों होगा? क्योंकि देखिए प्रथम 400 सालों के अंदर क्लास जो 400 होता है, लास्ट का जो नंबर होता है, देखो 100, पहले क्या आया था आपका? 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400। अच्छा, सबको आप शताब्दी को 400 से डिवाइड करते हैं, तो 400 से डिवाइड करने पे ना तो ये डिवाइड हो रहा था, ना ये ना ये, लेकिन क्लास 400 पर डिवाइड करने पे 400 को डिवाइड हो रहा है, हाँ या ना? तो ये क्या होगा आपका? एक लीप वर्ष होगा, तो इसीलिए 400 में आकर एक ऐड हो जाता है। तो बस इसका मतलब यहाँ पे कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 97, यानी कि प्रथम 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते क्लास? 97। ओके, कितने लीप वर्ष होते हैं आपके? 97। ग्रेट सचिन मीना जी, गुड 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 गुड, ग्रेट। चलिए आई होप इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए 97 होगा क्योंकि सर शताब्दी में 400 में 400 का डिवाइड हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल बिल्कुल देव मीना जी, ग्रेट ग्रेट। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब थोड़ा सा आपको लैंग्वेज देखनी है। ओके, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है क्लास। ओके, देखिए चलिए मैं थोड़ा सा आपको चेंज करने जा रहा हूं। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा इसका? प्रथम 100 सालों में तो राइट आंसर होगा आपका कितना? 24। कितना हुआ क्लास? 24 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप इतना समझ आ चुका है आपको क्या कि प्रथम 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं आपके? 97। ओके 97। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए क्लास, ओके देखिए अब मैं बोलता हूं आपको क्या? प्रथम शताब्दी। ओके, प्रथम शताब्दी। ओके क्लास, या इसको मैं बोल देता हूं क्या? फर्स्ट सेंचुरी। ओके, फर्स्ट सेंचुरी। चलिए फर्स्ट सेंचुरी। ओके क्लास, देखो अगर बात करते हैं हम फर्स्ट सेंचुरी की, तो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर देखिए आप, फर्स्ट सेंचुरी यानी कि प्रथम शताब्दी। और प्रथम शताब्दी का मतलब क्या होता है क्लास? सर प्रथम शताब्दी का मतलब होता है शुरू के 100 साल, यानी कि 1 से लेकर और 100 वर्ष। यस और नो? बिल्कुल सर यही होगा, 1 से लेकर और 100 वर्ष। चलिए कितने होते हैं लीप वर्ष इसके अंदर? सर 24 होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके? ये लीप वर्ष है। चलिए कितने होते हैं क्लास? 24। चलिए आगे मैं बोलता हूं आपको क्या? द्वितीय शताब्दी। ठीक है, द्वितीय शताब्दी। ओके, तो द्वितीय शताब्दी को हम क्या बोलेंगे? सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी, ठीक है। अच्छा वो क्या थी क्लास? पहली 200, तो पूरी 200 काउंट करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ द्वितीय सेंचुरी यानी कि सेकंड सेंचुरी की बात करी है। और सेकंड सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 101 से लेकर 200 तक। यस और नो? बिल्कुल सर यही तो होगा। और इसमें भी कितने होते हैं आपके? 24 ईयर्स। ठीक है, 24 लीप ईयर्स। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक इसी प्रकार से बात करते हैं तृतीय शताब्दी। ठीक है, तृतीय शताब्दी यानी कि इसे क्या बोलेंगे हम? थर्ड सेंचुरी। ओके, थर्ड सेंचुरी। क्लियर है क्लास? चलिए थर्ड सेंचुरी का मतलब क्या हो गया आपका? कि 201 से लेकर और 300 तक। क्लियर है यहां तक? चलिए तो इसके अंदर भी कितने होंगे क्लास आपके? कुल 24 ही तो होंगे। यस और नो? बिल्कुल सर 24 ही होंगे।
तो लैंग्वेज का ध्यान रखना आपसे कि प्रथम 300 वर्ष पूछे हैं या फिर सिर्फ 300वीं शताब्दी, थर्ड शताब्दी पूछे आपसे, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ओके, चलिए लास्ट बात करते हैं, चतुर्थ शताब्दी। ओके, चलिए चतुर्थ शताब्दी यानी के फोर्थ सेंचुरी। ओके क्लास, फोर्थ सेंचुरी। अच्छा, फोर्थ सेंचुरी का मतलब क्या हो गया आपका, 301 से लेकर और 400 तक। तो यहां पर कितने आपके लीप वर्ष होंगे सर? यहां पर होंगे कुल 25, क्योंकि सर 400 भी तो आपका एक लीप वर्ष हो जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 400 को 400 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सचिन मीना जी सही आंसर दिया आपने, ग्रेट ग्रेट। हाँ चलिए, मजा आ रहा है इतना? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट जल्दी से कमेंट कीजिए, और सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए क्लास। ठीक है, तो ये था क्लास आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं क्लास आगे की ओर। ओके, टाइम है अभी हमारे पास। चलिए चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब आपको आंसर देना है। ओके, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप। लिखिए लिखिए, 400 सालों में, 400 वर्षों में, या फिर 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है? ठीक है, चलिए, ठीक है, या कितनी बार आएगी? जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? ओके ओके ओके, चलिए सत्यदेव जी, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा मैं। ओके ओके ओके। वैसे क्लास एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आप क्लास नोट्स अपने हैंड रिटन बनाएंगे तो काफी ज्यादा कारगर होंगे। ओके, बाकी आपकी इच्छा है। ओके, देखते हैं। चलिए, ग्रेट ग्रेट। ओके, सुमन यादव जी, सचिन मीना जी, विकास अग्रवाल, अमित। ओके क्लास, अगर इसका आंसर 97 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? चलिए, जो 97 आप सभी ने आंसर दिया, सभी का रॉन्ग। ओके, देखिए आपने लैंग्वेज को नहीं समझा क्लास। आप 90 देखो, 29 फरवरी का आंसर दे दिया आपने। 29 फरवरी का मतलब होता है क्लास क्या? एक लीप वर्ष। और क्लास 29 तारीख तो आपकी हर मंथ में आती है। ठीक है, जनवरी में भी 29 तारीख होती है आपकी, मार्च में भी होती है, अप्रैल में भी होती है। ओके, चलिए, सॉरी सर। ओके, बिल्कुल ये नीचे वाले का आंसर है। ओके, बिल्कुल। तो प्रथम 400 वर्षों में बताया था मैंने अभी आपको कि प्रथम 100 वर्ष में कितने होते हैं? 24। प्रथम 200 वर्ष में कितने होते हैं? 48। प्रथम 300 वर्ष में 72 और प्रथम 400 वर्ष में 97। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास इसका? तो सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा 97 टाइम्स। ठीक है, चलिए, लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए फास्ट। हाँ, अब आया ना सही आंसर, राहुल मीना जी, सचिन मीना जी, बिल्कुल बिल्कुल, देव जी मीना जी। ओके, गुड गुड गुड, सभी का राइट आंसर आ रहा है अब आपका। ठीक है, क्योंकि देखो आप अच्छे से जानते हैं क्लास क्या कि सर एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है, अगर आपका साधारण वर्ष होता है, ठीक है, पहले आप सिंपल साधारण वर्ष काउंट कर लीजिए। ठीक है क्लास,
चलिए बात करते हैं साधारण वर्ष की, तो एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी सर? 11 बार, 11 टाइम्स, हाँ या ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में लीप वर्ष तो होगा नहीं, फरवरी में 29 तारीख तो आएगी नहीं, तो 12 में से फरवरी गया, कितने बचे? 11। तो एक वर्ष में, साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितनी बार आएंगी आपकी 29 तारीख? 11 बार, हाँ या ना? बिल्कुल। और कितने ईयर निकालने हैं आपको क्लास? कितने ईयर निकालने हैं आपको? निकालने 400 ईयर, ठीक है, 400 ईयर। चलिए 400 ईयर निकालने, तो बस 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को। द राइट आंसर विल बी 4400। ये तो हो गया आपके क्या? ये आपके निकले साधारण वर्ष, ठीक है। ये क्या है आपके? साधारण वर्ष। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे क्लास? तो इसमें ऐड कर देंगे आपके कौन से? लीप वर्ष, हाँ या ना? बिल्कुल सर, लीप वर्ष ऐड कर देंगे अब इसके अंदर हम। तो जब इसमें आप लीप वर्ष ऐड करेंगे तो बस 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? अभी तो बताया आपने नीचे सर 97 होता है, तो बस इसमें 97 और ऐड कर देंगे। द राइट आंसर विल बी 4497 टाइम्स। दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है क्लास? आपने रिप्लाई नहीं दिया। रवि कुमार जी क्या कह रहे हैं बताइए मुझे दोबारा से। सर मेरा सही था, हाँ बिल्कुल। चलिए ग्रेट, गुड। आई होप इतना समझ आया आपको। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल क्लास। चलिए अब चलते हैं हम अपने कैलेंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए क्लास, सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हमें आंसर देने होंगे कैलेंडर के अंदर, वो हम निकाल के देंगे किसकी सहायता से? विषम दिनों की सहायता से, ऑड डेज की। ओके, तो चलिए मैं रफ कर रहा हूं, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका। चलिए ओके, क्लियर है यहां तक? तो देखो अब चलते हैं आगे। चलिए क्लास, ओके। तो देखिए आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम किसका? ऑड डेज का। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लास? ऑड डेज, ठीक है। चलिए, यानी कि विषम दिन। चलिए विषम दिन, ओके, ऑड डेज। सर मैंने भी सही सोचा था फर्स्ट का आंसर, ये नॉर्मल डेज की बोल रहे हैं ना के लिए। बिल्कुल अमित जी सही कहा आपने, ठीक है। ओके मीना जी गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए क्लास, बात करते क्लास ऑड डेज की, ठीक है। तो ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, ऑड डेज हम कैसे निकालते हैं? तो देखो ऑड डेज का मतलब क्या होता है क्लास? ऑड डेज को हम और किस नाम से जान सकते हैं, किस नाम से बोल सकते हैं इसको हम? तो इसे बोलते हैं हम क्या? 7 के शेषफल को, ठीक है। ऑड डेज किसे कहते हैं हम? तो क्लास ऑड डेज कहते हैं हम 7 के शेषफल को। तो 7 के शेषफल को आप क्या कहते हैं क्लास? ऑड डेज। ओके ओके, 7 का शेषफल यानी कि रिमाइंडर ऑफ 7। ओके, रिमाइंडर ऑफ 7, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 7। ओके क्लास, तो देखिए कुल कितने ऑड डेज होते हैं? कुल कितने ऑड डेज होते हैं? तो देखिए लिखेंगे आप क्लास क्या? टोटल ऑड डेज, ठीक है। तो देखिए कुल जो टोटल ऑड डेज होते हैं क्लास आपके, वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए वो स्टार्ट होगा आपका कैसे? 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो कितने ऑड डेज हो गए आपके क्लास? 7। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों होता है क्लास? ये 6 0 से क्यों हुआ? तो ध्यान से देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था, ओके, जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था तो उसमें प्रथम दिन कौन सा था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट। अब मैं तो पैदा हुआ नहीं था, शायद उस टाइम आप भी पैदा नहीं हुए थे। चलिए बताइए। देखिए क्लास, जो फर्स्ट डे था आपका, फर्स्ट डे वो कौन सा था क्लास आपका? मंडे, ठीक है। जो फर्स्ट डे था आपका, ओके यहां नजर नहीं आ रहा होगा, चलिए, जो फर्स्ट डे था क्लास आपका वो था आपका क्या? मंडे।
याद रखिएगा। फर्स्ट डे क्या था आपका, कैलेंडर का जो पहला दिन था क्या था क्लास आपका, वो मंडे। ओके चलिए, मंडे के बाद क्या आता है क्लास, ट्यूसडे, यस और नो। फिर कौन सा आता क्लास, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ओके, देन फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, फिर संडे, उसके बाद अगेन मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, यस और नो। बिल्कुल सर, इस प्रकार से चलते हैं हमारे हफ्ते, वीक। बिल्कुल, तो देखिए मंडे, ओके, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, यस और नो। चलिए संडे कितने पे आ गया आपका, 7वां दिन। उसके बाद बात करते क्लास मंडे की, तो देखो मंडे अगर काउंट करते 8, 9, 10, 11, क्लियर है, 10, 11। चलिए अब देखिए यहां पर आप ध्यान से देखेंगे आप, ओके, बिल्कुल बिल्कुल मंडे था, बिल्कुल मंडे, बिल्कुल गुड गुड गुड। चलिए ओके देखिए, अगर हम बात करते क्लास मंडे की, ठीक है, नंबर 1, ओके, पहला दिन क्या हो गया आपका मंडे, रिमाइंडर क्या होगा क्लास, 1 ही होगा, हाँ या ना। चलिए इसमें क्या होगा, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। डिवाइड कहां से होगा प्रॉपर, 7 से। देखो जैसे मैं आप 7 को 7 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर निकालने के लिए, तो कितने पे गया, 7 7 से 1, तो क्लास रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो बस यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। फिर देखो अब आप 8 को डिवाइड करेंगे, 8 को 7 से डिवाइड किया, 8 एकम सॉरी 7 एकम 7, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। फिर कितना है यहाँ पर 1, 9 में डिवाइड किया 7, कितना आएगा 2, फिर 3, फिर 4, यस और नो, क्लियर है। तो आपको यहां पर इजीली नजर आ रहा है क्लास, क्या जो शेषफल होते हैं आपके वो 7 होते हैं, कौन कौन से, 1 से लेकर और ये 0 तक। तो इसीलिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टोटल ऑड डेज लिखे गए थे, ठीक है। आपके ऑड डेज इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है, ना 0 से कम ना 6 से ज्यादा, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड क्लास। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को, ओके। तो यानी कि यहाँ पर देखो संडे की सॉरी सैटरडे हो गया आपका, फिर संडे हो गया, इसके बाद में आपका वीक फिर दोबारा से रिपीट हो जाता है, ओके। तो वहां से फिर 1 2 3 4 5 चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आ गया आपके क्या, टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज। चलिए डन, कोई डाउट किसी को, चलिए गुड सर, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, डन डन डन, ओके। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और आगे देखते हैं, ओके। चलिए देखिए अब बताएंगे मुझे अब 15, ठीक है, अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो 15 को डिवाइड करो, आपको निकालने हैं क्या, अब आपको निकालने हैं रिमाइंडर, ठीक है ठीक है। चलिए अब आपको निकालने हैं क्या, रिमाइंडर। तो देखिए अब रिमाइंडर बताएंगे आप, 15 पे कितने का रिमाइंडर बचेगा 7 से डिवाइड करने पर, बहुत आसान है क्लास, बहुत ज्यादा आसान है। कितना बचेगा सर 1, हाँ या ना। 15 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 1, 1 बच गया आपका शेषफल, यस और नो। चलिए ठीक है, ऐसे मैं बोलता हूं। चलिए 28 की बात कीजिए, 28 में कितना रिमाइंडर बचेगा सर, पूरा पूरा गया, 7 चौक 28, 0 बचा, यस और नो, बिल्कुल। चलो मैं बोलता हूं आपको, डिवाइड कीजिए सर, बताइए 29 में कितना बचेगा, 30 में, 31 में, हाँ या ना। देखो 29 से डिवाइड करेंगे, 29 को डिवाइड करेंगे 7 से, 28, 1 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, 31 पर 3 बच गया, हाँ या ना, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, अगर मैं डिवाइड करता हूं 365 दिन, बताइए 365 दिन में कितने ऑड डे होंगे आपके, जल्दी से बताइए कितने ऑड डे होंगे। तो बस डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 पंजे 35, 1 यहाँ पे गया 15, 7 दूनी 14, कितना बच गया 1, ये लीजिए, क्लियर है यहाँ तक, कितना बच गया क्लास 1। और 1 पे क्या आता है आपका मंडे, 1 पे क्या आता है मंडे, 2 पे क्या आता है ट्यूसडे, 3 पे क्या आता है वेडनेसडे, 4 पर थर्सडे, 5 पर फ्राइडे, 6 पर सैटरडे, और फिर वापस 0 से क्या हो जाएगा आपका संडे, क्लियर है। चलिए ओके, चलिए गुड गुड क्लास, 1 आएगा, ओके। आगे बात करते हैं क्या, अगर मैं कहता हूं 366, तो बस सेम वही कॉन्सेप्ट, डिवाइड करेंगे 7 से, कितना बच गया 2 बच गया, ओके। चलिए आगे मैं कहता हूं सर जी 50 वीक्स, 50 वीक्स, चलिए अब बताइए
50 हफ्ते, कितना शेषफल बचेगा? 50 हफ्ते। बिल्कुल, राहुल जी ने सही आंसर दिया, द राइट आंसर विल बी 0। देखिए क्लास, हफ्ते का मतलब क्या होता है सर जी? हफ्ते का मतलब होता है आपका 7 डेज, हाँ या ना? बिल्कुल 7 डेज ही तो होता है, बिल्कुल। और देखो 50 हफ्तों को पहले अगर दिन में इंक्लूड करोगे, बनाओगे, तो 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 7 पंजे 35। ये लो, अब करो 7 से डिवाइड, देखो 7 पंजे 35, गया पूरा पूरा। तो क्या बचा आपका? 0। यस और नो? बिल्कुल। तो जहां पर हफ्ते की बात किया जाए तो वहां पर ऑटोमेटिक रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0 आएगा क्लास। ओके, कितना रिमाइंडर आएगा आपका? 0। बिल्कुल 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 अमित जी, सही कहा आपने, ठीक है। ओके बलराम मीना जी, गुड। ओके, जल्दी से क्लास, बड़ी कंजूसी करते हैं वीडियो को लाइक करने में, है ना? अरे आज तो वीडियो को लाइक कर दो, आज तो 28 जुलाई चलिए एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। आइए सर, चलिए, बिल्कुल कर दी ठीक है। चलिए, आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यदि आज मंगलवार है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि आज आज मंगलवार है, रेडी तो रेडी हो, देखो नीचे होगा, नीचे से इसको ना। यदि आज मंगलवार है तो 23 दिन बाद, तो 23 डेज, 23 दिन बाद बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए दीजिए आंसर। यदि आज मंगलवार है, ओके, यदि आज मंगलवार है तो 23 दिन बाद कौन सा वार होगा? क्लियर है? ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं क्लास। ओके, तो देखो अब आपको करना क्या है क्लास? 23 डेज, ठीक है, 23 डेज। अच्छा 23 डेज के आपको क्या निकालने हैं? ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज निकालने हैं। और मैंने बता दिया क्लास आपको क्या कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं, बस सीधी सी बात है, 7 से क्या करेंगे आप? इसको डिवाइड कर देंगे, हाँ या ना? बिल्कुल, 7 से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने पे कितना आएगा रिमाइंडर? तो रिमाइंडर आएगा आपका कितना क्लास? 2 आएगा, हाँ या ना? क्योंकि 7 या 21, कितना बच गया? 2 रिमाइंडर आ गया। अच्छा, वर्ड यहां देखिए क्या लिखा है? बाद। क्या लिखा हुआ है क्लास? बाद। तो बाद का मतलब 2 दिन आगे, यानी कि प्लस का 2। यस और नो? 2 दिन आगे यानी कि प्लस का 2। तो ये बात याद रखिएगा क्लास, क्या कि देखो प्लस का मतलब हो गया आपका क्या? इसका मतलब हो गया आगे, यानी कि फ्यूचर, ठीक है। और माइनस का मतलब होगा क्या? पास्ट, पीछे जाना होगा आपको। क्लियर है क्लास? प्लस का मतलब फ्यूचर, माइनस का मतलब पास्ट। ओके, चलिए 21 से 2 आगे है, ठीक है, तो यानी कि फ्यूचर आगे जाना है आपको। क्लियर है यहां तक? ओके, अगर आज मंगलवार है, आज ट्यूसडे है, तो 2 दिन बाद में कौन सा वार होगा आपका? वेडनेसडे एंड थर्सडे। द राइट आंसर विल बी थर्सडे। ओके, चलिए कौन सा होगा क्लास आपका? थर्सडे। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुवार, राइट आंसर। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन सेम आपका यही है, ठीक है, इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, तो बताओ 36 दिन बाद, तो 36 डेज, 36 दिन बाद कौन सा बार होगा आपका? ठीक है, ये पहले कर देते हैं, चलो 36 दिन पहले। क्वेश्चन सेम है आपका, यहाँ पे 23 दिन बाद पूछा गया था आपसे, यहाँ पे 36 दिन पहले पूछा गया है। बस दीजिए आंसर। चलिए, तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी तो नहीं करना। 36 को डिवाइड किया 7 से, कितने रिमाइंडर बचा? कितना रिमाइंडर बचा क्लास? 7 पंजे 35, 1 बचा, हाँ या ना?
और पहले की बात की गई यानी कि माइनस का 1, तो एक दिन पीछे जाना है आपको। तो आज क्या वार है? मंगलवार। एक दिन पीछे क्या हो गया आपका क्लास? मंडे। ओके, एक दिन पीछे क्या होगा क्लास आपका? मंडे। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन सेम आपका, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन सेम। और अगर इसी के अंदर मैं बोलूं आपसे क्या, इसी में बोलूं क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो बताएंगे आप 60 हफ्ते बाद, हफ्ते बाद बताइए कौन सा दिन होगा? 60 वीक्स बाद कौन सा दिन होगा? बिल्कुल ओम प्रकाश जी, सही आंसर दिया आपने। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए, मंगलवार। ओके विकास जी, सही कहा आपने। ओके, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी आपका हफ्ते बोला जाए, हफ्ते मतलब क्या होता है आपका? वीक्स। और वीक्स में आपका हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा? 0, यानी कि सेम वही डे होगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। ओके क्लास, ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देखिए मैं कहता हूं आपसे क्लास क्या कि 26 नवंबर, ठीक है, 26 ऑफ नवंबर को अगर ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है, ठीक है, ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है, तो बताइए 4 को 4 को कौन सा वार होगा? ठीक है, जल्दी से आंसर दे दीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर 2 ऑफ जैन को अगर सैटरडे है, ठीक है, यानी कि शनिवार बोल, चलो मैं सैटरडे लिख देता हूं। ओके, सैटरडे है तो बताइए 31 ऑफ जैन को कौन सा वार होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर दे दीजिए फास्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बस रवि जी क्लास ओवर होने वाली है। ओके, चलिए चलिए, संडे संडे बिल्कुल ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, क्लास क्या करना होगा, बस इसका आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। क्या पहले टोटल दिन निकाल लीजिए। तो 26 नवंबर में से 4 नवंबर यानी कि 26 दिन में से 4 घटाए कितने बचे क्लास? 22, हाँ या ना? बस 22 को डिवाइड किया 7 से, कितने रिमाइंडर आएगा? 1, हाँ या ना? 1। और देखो आपसे 26 नवंबर दिया गया है और 4 नवंबर पूछा गया है, तो बाद की डेट पूछिए पहले की? सर पहले की डेट पूछिए, हाँ या ना? तो ये 1 कैसा होगा आपका? माइनस का, और माइनस का 1 यानी कि एक दिन पीछे आ जाएंगे आप। तो राइट आंसर क्या होगा? मंगलवार से पहले क्या आएगा आपका? सोमवार, यानी कि मंडे। ओके क्लास, द राइट आंसर विल बी मंडे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखो 2 जून, जनवरी और 31 जनवरी, तो डिफरेंस कितना आएगा क्लास यहाँ पर? तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा आपका कितना? 29 डेज का, हाँ या ना? और 29 डेज को डिवाइड किया किससे? 7 से, कितना रिमाइंडर बचा? 1, हाँ या ना? क्योंकि देखो 7 चौक 28, 1 बचा। अच्छा, 2 जनवरी से 31 जनवरी पूछा, यानी कि आगे की डेट पूछी है, तो क्या होगा ये? प्लस का 1। ओके, तो सैटरडे के बाद में एक दिन आगे चलेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? तो वो आएगा क्लास आपका कौन सा? संडे विल बी द राइट आंसर। यहां मंडे आपका राइट आंसर था। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए हाँ अब आ रही है, ठीक है, बिल्कुल डन। रेडी हो? दो क्वेश्चन दे दो उनको, ठीक है। ओके क्लास, चलिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा आपका, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेगा कल की क्लास में, ठीक है। तो चलिए देखिए, यदि आज रविवार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ दे रहा हूं,
यदि आज लिखेंगे, यदि आज रविवार है तो, रविवार है तो, यदि आज रविवार है तो आज के 16 दिन बाद, ठीक है, आज के, तो आज के 16 दिन बाद, तो आज के, यदि आज रविवार है तो आज के 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो आज के 16 दिन बाद कौन सा वार होगा। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, धड़ाधड़ आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, और क्वेश्चन सेम रहेगा आपका, यदि आज रविवार है तो आज के, ठीक है, तो आज यहां से क्वेश्चन क्या होगा आपका, आज से 16 दिन बाद, ठीक है, कौन सा वार होगा। क्लियर है क्लास। देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है जो आपने देखा है बोर्ड पर, बस सिंपल सी चीज थी आपकी, क्या कि देखो यहां पर लिखा हुआ था आज के, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है आज से, ठीक है, आज के, और यहां से क्या लिखा हुआ क्लास, आज से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, और आज के बोला है तो कुछ भी नहीं करना आपको, कि 16 से डिवाइड किया 7 तो कितना रिमाइंडर बच गया आपका 2, तो 2 दिन आगे की बात है, बाद है ना, बाद यानी कि आगे, तो बस रविवार के बाद में क्या होगा आपका राइट आंसर ट्यूसडे। ओके क्लास, ये हो गया आपका राइट आंसर क्या, ट्यूसडे। क्लियर है। लेकिन यहां क्या बोला गया, देखो आज से 16 दिन बाद, ठीक है, यानी कि 1 मिनट, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी क्लास, बस इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। 16वां दिन क्वेश्चन है, ठीक है, 16वां दिन। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन कि आज से 16वां दिन कौन सा होगा। तो 16 दिन का मतलब क्या है क्लास, इस क्वेश्चन को हम और क्या बोल सकते हैं कि आज से, आज के 15 दिन बाद। क्लियर है, बात तो एक ही है, या तो 16वां दिन बोल दिया गया आपसे या फिर 15 दिन बाद। तो केवल आपकी लैंग्वेज क्वेश्चन में चेंज कर देता है। ओके, तो बस इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 7, कितना बचेगा क्लास, रिमाइंडर 1, हाँ या ना, बिल्कुल 1। और क्या बोला गया क्लास आपसे, 16वां दिन, और बाद की बात होती है, ठीक है, 16 दिन बाद, बाद यानी कि प्लस का 1, तो राइट आंसर क्या होगा, एक दिन आगे निकल जाएंगे आप, तो रविवार से नेक्स्ट डे क्या होगा आपका क्लास, मंडे, बिल्कुल, द राइट आंसर विल बी मंडे। ये हो गया आपका आज की क्लास ओवर, ठीक है। आज विशाल सर वेट कर रहे हैं आपका। चलिए, क्लियर है क्लास, कुछ भी नहीं है। अगर आज के 16 दिन बाद लिखा गया है तो सिंपल आपको करना है, 16 को डिवाइड किया 7 से और आपका 2 आया और बाद है प्लस का, तो ट्यूसडे हो गया। लेकिन बोला गया आज से 16वां दिन, 16वें दिन को पूछ लिया गया है, बाद नहीं पूछा, तो 16वें दिन का मतलब क्या हो गया, आज के 15 दिन बाद, बात तो एक ही है, 16वां दिन। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ 16 नहीं लेना, आपको 15वां लेना है। यहाँ पे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया था, 16 से करके इसका आंसर दे दिया, जबकि हालांकि इसका आंसर क्या था, 15 से डिवाइड करने के बाद। ओके, चलिए, कैसी रही आज की क्लास, जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्ट, फिर लेते हैं आपसे अलविदा। चलिए अमित जी, कोई बात नहीं, कल पूछ लेंगे अपना डाउट। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट अब टाइम हो चुका है। ओके, थैंक यू बलराम जी, थैंक्स अ लॉट, गुड क्लास सर। चलिए बलराम सर, ओके, गुड, अच्छी थी। चलिए, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन 11 डाउट, क्वेश्चन 11 में ओम प्रकाश जी कुछ भी नहीं है, आज से 16वां दिन, तो यानी कि 15 दिन बाद, लैंग्वेज वही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे 16 दिन बाद बोला गया था, या 16वां दिन कह दिया। 16 दिन का मतलब होता है 15 दिन बाद, ठीक है। चलिए, ओके, लव यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।